आदरणीय उपाचार्य महोदय एवं सभी प्रतिभागियों को मेरा सुप्रभात। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे विद्यालय में हर वर्ष हिंदी पखवाड़ा बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनाया जाता है। उसी प्रकार इस वर्ष भी हिंदी पखवाड़ा हमारे विद्यालय में उसी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया। जैसे कि वक्तव्य प्रतियोगिता, पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता। इसी कड़ी में आज हमारे विद्यालय में इसी कड़ी में आज हमारे विद्यालय में हिंदी मौलिक कविता लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय है शिक्षक वर्ग हेतु शहीदों को नमन एवं गैर शिक्षक वर्ग हेतु बच्चे देश का भविष्य। सभी प्रतिभागियों ने अपने विचारों को शब्दों का रूप देते हुए सुंदर कविताओं की रचना कर ली है। तो आइए सुनते हैं पहले प्रतिभागी की कविता, जो है श्रीमती रत्नांजलि बिजोलिया मैम। सुप्रभात। तो जैसा कि सुनीता ने आपको विदित करा ही दिया है कि हमारा जो मौलिक कविता लेखन है और हमारे उपाचार्य महोदय की मांग पर, हिंदी के वर्ड्स मुझे ढूंढने पड़ रहे हैं, हम लोग इसको वाचन भी कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको, फिर इंग्लिश का वर्ड आई गया, आशा है कि आपको ये कविता पसंद आएगी। शहीदों को नमन। क्योंकि ये ऑन द स्पॉट लिखी गई है तो कृपया मेरी त्रुटियों को माफ करें। खुली हवा में, आजाद गगन में ले रहे हैं चैन की सांस, जिनके कारण स्वतंत्र हैं हम, उन शहीदों को नमन। धन्य है वो माँ व बहनें, बेटे भाई जिन्होंने भेजे, पुण्य कमा के बन गए वो खास, उन वीरों को नमन। 1947 से अब तक देश की रक्षा करते करते अपनी जान गंवा बैठे उन रक्षकों को नमन। तपती धूप, घनघोर वर्षा, ठिठुराती हुई सर्द हवाओं में डटे रहते हैं जो सीमा पर, उन सैनिकों को नमन। देश के विकट समय में जो बढ़कर आगे आए, सैनिक ना होकर भी अपने देश के प्रति फर्ज निभाए। यहां मैं आपकी दृष्टि कोरोना की तरफ ले जाना चाहूंगी कि शहीद केवल वो नहीं है जो सीमा पे प्रहरी पे रक्षा करता है, जो शहीद वहां पे बर्फ में या हिमालय की चोटियों पे या कश्मीर में खड़ा होकर कर रहा है। हम अपने देश में रहते हुए भी अपना फर्ज पूरा कर सकते हैं, जैसा कि कोरोना काल में कई लोगों ने इसको अपने जीवन में उतारा और कई लोगों ने अपनी जान भी दी। तो देश के विकट समय में जो बढ़कर आगे आए, सैनिक ना होकर भी अपने देश के प्रति फर्ज निभाए, उन चिकित्सकों, शिक्षकों को नमन। देश पर मर मिटने के लिए जरूरी नहीं सैनिक ही होना, अपने कर्तव्य निभाते जाओ, देश की प्रगति में हाथ बटाओ। मेरे देश को नमन, देशवासी को नमन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नांजलि बिजोलिया मैम। बिल्कुल सही कहा आपने कि शहीद सिर्फ वो नहीं जो सरहद पर खड़ा होता है, चिकित्सक, शिक्षक या फिर मैं यूं कहूं कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति जो इस देश के हित के बारे में सोचता है, वो एक देशभक्त है। अब इसी कड़ी में मैं अगले प्रतिभागी श्रीमती सरिता यादव मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद सुनीता मैडम, आपने मंच पर आकर हमें अपनी कविता प्रस्तुत करने का मौका दिया। तो मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है शहीदों को नमन। भारत माँ की वे वीर संतान है, हर सांस में इनकी बसता हिंदुस्तान है। सरहद पर वो डटे रहे, कितनी भी विपदा आई, सीने पर गोली खाई, भारत माँ पर आंच न आने दी, एक पग भी पीछे हटे नहीं।
सर्वस्व न्यौछावर कर गए, अपनी माँ को आंसू देकर माँ भारती की झोली खुशियों से भर गए, हर रिश्ता नाता भूलकर हंसते हंसते देश के लिए मर गए, प्राणों की आहुति देकर लहराया तिरंगा प्यारा है, गर्व करता तुम पर ये वतन तुम्हारा है, ए वीर शहीदों तुमको शत शत नमन हमारा है, शत शत नमन हमारा है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सरिता यादव मैम इस सुंदर कविता की प्रस्तुति के लिए। अब मैं अगले प्रतिभागी श्रीमती प्रमिला चतुर्वेदी मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी। थैंक यू सुनीता। आदरणीय उपप्राचार्य महोदय श्री विजय शुक्ला सर, आज मैं शहीदों के नमन पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सीमा पर खड़ा हूँ घर में सीमा को छोड़कर, सीमा पर खड़ा हूँ घर में सीमा को छोड़कर, नन्ही गुड़िया और बूढ़ी माँ को भूलकर, नन्ही गुड़िया और बूढ़ी माँ को भूलकर, अपने लहू से सींचा है इस चमन को, अपने लहू से सींचा है इस चमन को, न जाने कितने साथी छोड़ गए प्यारे वतन को, न जाने कितने साथी छोड़ गए प्यारे वतन को। बचाव में एक बॉल के, बचाव में एक बॉल के वो हेलमेट पहना करते थे, बचाव में एक बॉल के वो हेलमेट पहना करते हैं, वही वीर सपूत गोली के आगे अपना सीना चौड़ा करते हैं। चूम लो उस राह को जहां से वे निकले हैं जान गंवाकर, चूम लो उस राह को जहां से वे निकले हैं जान गंवाकर, जिन्होंने नक्शे बदले हैं अपना सुख चैन मिटाकर, जिन्होंने नक्शे बदले हैं अपना सुख चैन मिटाकर। शहीदों के तप त्याग और समर्पण को नमन, शहीदों के तप त्याग और समर्पण को नमन, माँ की रक्षा के लिए जिन्होंने ओढ़ लिया कफन, माँ की रक्षा के लिए जिन्होंने ओढ़ लिया कफन। ऐसे देश के वीर सपूतों को प्रणाम जो तिरंगे की शान के लिए हो गए बलिदान, जो तिरंगे की शान के लिए हो गए बलिदान। आपका बलिदान, आपका बलिदान भुला ना पाएंगे, आपका बलिदान भुला ना पाएंगे। यकीन है आप फिर से इसी माँ से जन्म पाएंगे, यकीन है आप फिर से इसी माँ से जन्म पाएंगे। शहीदों को शत शत नमन। वंदे मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद प्रमिला चतुर्वेदी मैम, आपने अपने विषय हिंदी को अपनी कविता में पूरी तरह झलकाया। जैसे आप बच्चों को सिखाती हैं एक शब्द के अनेक अर्थ, वैसे ही आपने सीमा शब्द का प्रयोग किया। धन्यवाद प्रमिला मैम। अब मैं अगली प्रतिभागी श्रीमती संगीता सिंह मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद सुनीता मैडम। आदरणीय उप प्राचार्य महोदय और यहाँ उपस्थित समस्त शिक्षक साथियों को मेरा सुप्रभात। आज के लिए हिंदी मौलिक कविता का जो विषय था शहीदों को नमन, इस विषय के बारे में सोचते हुए जो पहली भावना मेरे मन में उभरी कि अपने एकमात्र पुत्र को राष्ट्र के लिए समर्पित करने के बाद यदि एक माँ अपने उस शहीद पुत्र को नमन करती होगी तो उसके मन की क्या भावनाएं होती होंगी। उन्हीं भावनाओं को व्यक्त करते हुए कुछ पंक्तियां लिखने का मैंने प्रयास किया है, उन्हें पढ़ना चाहूंगी। है देश हमारा एक गुलशन, इस गुलशन के रखवाले हैं, है वीर जवान शहीद अमर, कण कण में बसने वाले हैं। माँ का आंचल तो त्यागा ही, कर दिया समर्पित निज सुख भी, सर्वस्व निछावर कर डाला, अंतिम क्षण की वह श्वास अमर। है हृदय भाव से भरा हुआ, आंखों से अश्रु बहते हैं, है हृदय भाव से भरा हुआ, आंखों से अश्रु बहते हैं। देख तिरंगे में लिपटा वो माँ भी आज ये कहती है देख तिरंगे में लिपटा वो माँ भी आज ये कहती है पुण्य अमर यह गर्वित क्षण, है पुण्य अमर बलिदान तेरा, पा लिया ध्येय इस जीवन का, जिस हेतु तूने जन्म लिया। तू है शहीद इस धरती का, तुझको नमन तुझको नमन,
अर्पण तुझे अश्रु सुमन, अर्पण तुझे श्रद्धा सुमन। धन्यवाद। धन्यवाद संगीता सिंह मैम। आपकी कविताओं में जो शब्दों का चयन था वो वाकई बहुत सुंदर था। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी श्री रमेश तिलवे सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद सुनीता मैम, आदरणीय उपाचार्य महोदय और मेरे लर्नेड कलीग्स, विद्वान साथियों को सामने में एक बच्चे देश का भविष्य पे कुछ लाइनें प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। आशा पर संसार टिका है, जीव बंधा है बंधन से। आशा पे संसार टिका है, जीव बंधा है बंधन से। बच्चे हैं देश की आशा, यह है देश के भविष्य की परिभाषा। बच्चे हैं देश की आशा, यह है देश की भविष्य की परिभाषा। एक बेटा चांद जैसा, बेटी चांदनी सी जो है देश। एक बेटा चांद जैसा, बेटी चांदनी जो है देश की। सर्वोत्तम आशा में ना करे निराशा, बच्चे हैं देश का भविष्य। इनको दो सही शिक्षा मार्गदर्शन। इनको दो सही शिक्षा मार्गदर्शन। देश बन जाए एक चमन, अमर हो जाए देश का नाम। सभी करें भारत का गुणगान, अमर हो जाए देश का नाम। सभी करें भारत का गुणगान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद तिलवे सर। तिलवे सर जो हैं वो गैर शिक्षक वर्ग को उन्होंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, तो उसका शिक्षक था बच्चे देश का भविष्य। अब मैं इसी कड़ी में हमारी अगली प्रतिभागी सुश्री सरिता राज मैम को कविता के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। आज का शीर्षक बहुत ही भावनात्मक और दिल को छू जाने वाला है। शहीदों को नमन। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए भारत माँ के वीर सपूतों को शत शत नमन व भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सिर अब के धड़ से अलग कर दो, सिर अब के धड़ से अलग कर दो। खत्म आतंक की ये जड़ कर दो, खत्म आतंक की ये जड़ कर दो। जो खुश हैं बहाकर लहू हमारा, जो खुश हैं बहाकर लहू हमारा। उनके जहन में डर पैदा कर दो, उनके जहन में डर पैदा कर दो। अब बारूद ही जवाब है, अब बारूद ही जवाब है। पूरा करना हर हिसाब है, पूरा करना हर हिसाब है। मौत दुश्मन की देखने को हर हिंदुस्तानी बेताब है, मौत दुश्मन की देखने को हर हिंदुस्तानी बेताब है। उस दुश्मन मुल्क को अब तबाही और मातम का गढ़ कर दो, उस दुश्मन मुल्क को अब तबाही और मातम का गढ़ कर दो। सिर अब के धड़ से अलग कर दो, सिर अब के धड़ से अलग कर दो। खून के बदले अब खून ही बहाना होगा, खून के बदले अब खून ही बहाना होगा। एक दफा फिर दुश्मन के घर में जाना होगा, एक दफा फिर दुश्मन के घर में जाना होगा। सिर अब के धड़ से अलग कर दो, सिर अब के धड़ से अलग कर दो। जिहाद का खेल है जो खेलते, जिहाद का खेल है जो खेलते। उन गीदड़ों को मौत अपनी देखकर भारत माँ की कसम, उन गीदड़ों को मौत अपनी देखकर भारत माँ की कसम। अब थरथराना होगा, अब थरथराना होगा। छलनी छलनी हो अब उनका सीना, छलनी छलनी हो अब इनका सीना। कलेजे को ठंडक तब मिले, छलनी छलनी हो अब उनका सीना। कलेजे को ठंडक तब मिले। मारो दुश्मनों को इस कदर, ना सर मिले ना धड़ मिले, ना सर मिले ना धड़ मिले।
उस दुश्मन मुल्क को अब तबाही और मातम का गढ़ कर दो, सिर अब के धड़ से अलग कर दो। तिरंगे में लिपटे हैं जो सैनिक, तिरंगे में लिपटे हैं जो सैनिक, कसम है उनके खून की। तिरंगे में लिपटे हैं जो सैनिक, कसम है उनके खून की। थमा दो हथियार अब इन हाथों में, ये हद है हमारे जुनून की। थमा दो हथियार अब इन हाथों में, ये हद है हमारे जुनून की। घुटनों पर आ जाए जब, आके वो गिड़गिड़ाए जब, सोएंगे अब नींद हम तब ही चैनो सुकून से। सोएंगे अब नींद हम तब ही चैनो सुकून से। तिरंगे में लिपटे हैं जो सैनिक, तिरंगे में लिपटे हैं जो सैनिक, कसम है उनके खून की। उस दुश्मन मुल्क को अब तबाही और मातम का गढ़ कर दो, सिर अब के धड़ से अलग कर दो। खत्म आतंक की ये जड़ कर दो, सिर अब के धड़ से अलग कर दो। सिर अब के धड़ से अलग कर दो, सिर अब के धड़ से अलग कर दो। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता राज मैम। आपके गीतों की मधुर ध्वनि तो हमने सुनी ही है, परंतु आज इस कविता में जिस प्रकार आपने वीर रस को प्रस्तुत किया, वो बहुत ही अच्छा लगा हमें सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम के अगले प्रतिभागी श्री लोकेश कुमार मीना सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। आदरणीय उपप्राचार्य महोदय, मेरे शिक्षक साथी, सभी को सुप्रभात। जैसा कि आज का कविता का विषय है शहीदों को नमन, तो सर्वप्रथम मैं उन शहीदों को कोटि कोटि नमन करता हूं। मेरी कविता के बोल कुछ इस प्रकार हैं। देश की आजादी के मतवालों को नमन, देश की आजादी के मतवालों को नमन, आजादी के मतवाले उन शहीदों को नमन। मातृभूमि के प्रेम की सीमा अपार है लिए, जंजीरों से भारत माँ को आजाद करने के लिए भिड़ गए अंग्रेजों से मन में ठाने आजादी के लिए, अपने प्राणों की दे आहुति जला गए आजादी के दिए। अपनी प्राणों की दे आहुति दिला गए आजादी हमें, उन मतवाले जाबाज देश प्रेमियों को नमन, लुटा गए जा हंसते हंसते उन शहीदों को नमन। निज स्वार्थ को रख किनारे, ओके ओके, ठीक है। रेस्पेक्टेड वाइस प्रिंसिपल सर, माय लर्निंग कलीग्स एंड जजेस, सर्वप्रथम जैसा कि कविता का शीर्षक है शहीदों को नमन, सर्वप्रथम मैं उन शहीदों को कोटि कोटि नमन करता हूं जो हमें आजादी दिला गए और जो आज हमारी मातृभूमि की रक्षा में निहित है। देश की आजादी के मतवालों को नमन, आजादी के मतवाले उन शहीदों को नमन। मातृभूमि के प्रेम की सीमा अपार है लिए, जंजीरों से भारत माँ को आजाद कराने के लिए भिड़ गए अंग्रेजों से मन में ठाना आजादी के लिए, अपने प्राणों की दे आहुति जला गए आजादी के दिए। अपने प्राणों की दे आहुति दे गए आजादी हमें, उन मतवाले जाबाज देश प्रेमियों को नमन, लुटा गए जा हंसते हंसते उन शहीदों को नमन। निज स्वार्थ को रख किनारे, निज स्वार्थ को न रख किनारे, लुट गए मातृभूमि के लिए, परमार्थ की राह पर बन फूल बिखरे हैं हुए। निज जा लुटा के आज हमें दुनिया नई दिखला गए, उनकी गाथाएं गा रहे ये जमी ये गगन, मातृभूमि के मतवाले उन शहीदों को नमन। धन्यवाद। धन्यवाद लोकेश सर इतनी सुंदर कविता के लिए। अगले प्रतिभागी
श्री महेश दिलीप बारवकर सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। सभी को सुप्रभात। जैसे कविता का शीर्षक है शहीदों को नमन। वो भारत माँ का वीर जवान सर्वोच्च बलिदान पाता है। वो भारत माँ का वीर जवान सर्वोच्च बलिदान पाता है। चैन से तुम सो जाओ इसलिए रात जाग के बिताता है। नामुमकिन को मुमकिन कर दे, हाथ तिरंगा आगे बढ़ के हर शिखर पर ध्वज फहराता है। वो भारत माँ का वीर जवान सर्वोच्च बलिदान पाता है। सम्मान की बात है उनके लिए, सम्मान की बात है उनके लिए जो देश को आगे लाता है। नहीं झुकने दूंगा देश मेरा, दुश्मन को मार भगाता है। देश के हर वासी पर है कर्ज, ना अभिमान कभी जताता है। वो भारत माँ का वीर जवान सर्वोच्च बलिदान पाता है। साल में एक बार आना है, माँ बाप को बैठ समझाना है। कभी लौट आऊं तिरंगे में, ना शोक मनाना है। ख्वाब कई अधूरे हैं, ख्वाब कई अधूरे हैं। माँ बाप को तीर्थ कराना है। मैं चला जाऊंगा कर्तव्य पर, अभी बेटे का फर्ज निभाना है। अभी बेटे का फर्ज निभाना है। मैं भारत माँ का वीर जवान शायद लौट कभी ना आऊंगा। इस मिट्टी के हर जर्रे में अमर कहीं हो जाऊंगा। इस देश के लिए खून का हर कतरा कतरा बहाऊंगा। मैं भारत माँ का वीर जवान सर्वोच्च बलिदान पाऊंगा, सर्वोच्च बलिदान पाऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद महेश सर। शहीदों के बलिदान को सच में देश में सर्वोच्च बलिदान कहा जाता है, क्योंकि वो अपने ख्वाबों को, अपने परिवार को पीछे छोड़कर सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी सुश्री दीपाली मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी। आदरणीय उप प्रधानाचार्य एवं मेरे सीनियर टीचर्स, मैंने थोड़ा बहुत गूगल से देखा है। पहले बता देती हूँ मैं। देखिए, नमन भारत की मिट्टी को, शहीदों को नमन अपना। करोड़ों साल तक यूं ही रहे जिंदा वतन अपना। हमारी सरहदें महफूज हैं बाकी जवानों से। कभी पतझड़ से ना हरा, ना हारेगा चमन अपना। नमन भारत की माटी को, शहीदों को नमन अपना। हमारे देश की उम्मीद का सूरज नहीं ढलता। यहाँ हर वीर अपना हर हवेली पर लिए फिरता। हमें आता है भारत के लिए कुर्बान हो जाना। वतन से बढ़कर जिंदगी न ठहरी है, न ठहरेगी। फिर फिरते हैं हम दिन रात, कांधे पर कफन अपना। नमन भारत की मिट्टी को, शहीदों को नमन अपना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली मैम। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी श्रीमती राजश्री सोनी मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी। सुप्रभात उपचार्य महोदय जी और यहाँ पधारे सभी शिक्षकगण का मैं अभिनंदन करती हूँ। आज का विषय शहीदों को नमन पर मैं अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने जा रही हूँ। पुष्प बनाकर मुझको
पुष्प बनाकर मुझको शहीदों के पथ पर नतमस्तक कर दीजिए, नतमस्तक कर दीजिए। रक्त से अपने जिसने सींचा भारत, रक्त से अपने जिसने सींचा भारत, उनको अमर कर दीजिए, उनको अमर कर दीजिए। भरी जवानी जिसने कर डाली राख, भरी जवानी जिसने कर डाली राख, उनको वंदन कर दीजिए, उनको वंदन कर दीजिए। चाह नहीं अब दिल में कोई, चाह नहीं अब दिल में कोई, दिल को फना कर दीजिए, दिल को फना कर दीजिए। वीरों की ये जन्मभूमि है, वीरों की ये जन्मभूमि है, दस्तक अर्पण कर दीजिए, दस्तक अर्पण कर दीजिए। एक एक शहीद है 100 के समान, एक एक शहीद है 100 के समान, 100 को 1.25 लाख कर दीजिए, 100 को 1.25 लाख कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राजश्री मैम। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी श्री आर के अहीरे सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। सबको सुप्रभात। शीर्षक जैसा कि दिया है, शहीदों को नमन। मैं कविता प्रारंभ करता हूं। नमन है उन शहीदों को जिसने यह देश सजाया, नमन है उन शहीदों को जिसने यह देश सजाया, खुद खाई सूखी रोटी पर देश को चमन बनाया। ये कष्ट को दर्शाने का फर्स्ट स्टेज था मेरा। नमन है उन शहीदों को जिसने यह देश सजाया। जब तक रहे जिंदा इस धरा पर, जब तक रहे जिंदा इस धरा पर, आप अपने लिए न सोच न महल बनाया। नमन है उन शहीदों को जिसने यह देश बनाया। ये आज के राजनीतिक पर कटाक्ष था। अगला धर्म निरपेक्षता के ऊपर। मस्जिद से आजान ये आई, गुरुद्वारा से आजादी की अलग जगाई। नमन है शहीदों को जिसने यह देश सजाया, नमन है उन शहीदों को जिसने यह देश सजाया। अगला पंक्ति है बलिदान के ऊपर। हमसे सुख से हम है सुख से जिंदा, आपस अपने हंस के फंदा गले लगाया। नमन है उन शहीदों को जिसने यह देश सजाया, नमन है उन शहीदों को जिसने यह देश सजाया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अहीरे सर। आज हमारा देश जिस मुकाम पर है या जितना विकसित है, उसमें हमारे शहीदों का सच ही बहुत बड़ा योगदान रहा। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी सुश्री आरजू कुमारी मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है शहीदों को नमन। अपना सुख भूलकर, अपनी नींद छोड़कर, दुश्मनों का मनोबल हिला दिया, हमें सुरक्षित देश दिया। उन शहीदों को मेरा नमन। अपना परिवार गांव छोड़कर, पर्वत समंदर का हर कोना माप कर, हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी की रक्षा करी, हमें सुकून की नींद दी, चेहरे पर मुस्कान दी। उन शहीदों को
मेरा बार बार नमन। थैंक यू। धन्यवाद आरजू मैम। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी श्रीमती सरिता मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी। यहाँ उपस्थित समस्त जनों को मेरा सादर नमस्कार। आज की मेरी इस कविता का शीर्षक है शहीदों को नमन। मैं नमन करती हूँ उन वीर शहीदों को जिन्होंने सर्वस्व देश पर वारा है। मैं नमन करती हूँ उन वीर शहीदों को जिन्होंने सर्वस्व देश पर वारा है। जननी को विस्मृत कर भारत भूमि को गले लगाया है। जननी को विस्मृत कर भारत भूमि को गले लगाया है। मैं नमन करती हूँ उन वीर शहीदों को जिन्होंने सर्वस्व देश पर वारा है। भारत भूमि की रज का तिलक जो मस्तक पर अपने लगा लिया, फिर ना कुछ याद रहा ना कुछ सुनाई दिया, बस तिरंगा अपना दिखाई दिया और वंदे मातरम याद रहा और वंदे मातरम याद रहा। मैं नमन करती हूँ उन वीर शहीदों को जिन्होंने अपना सर्वस्व देश पर वारा है। दुश्मन की गोली को जो सीने पर अपने झेल गए, पर तिरंगा न झुकने दिया, खुद फांसी पर झूल गए। दुश्मन की गोली को जो सीने पर अपने झेल गए, पर तिरंगा न झुकने दिया, खुद फांसी पर झूल गए। माता पिता की आंखों में छोड़ गए अश्रु की धारा है। मैं नमन करती हूँ उन वीर शहीदों को जिन्होंने सर्वस्व देश पर वारा है, जिन्होंने सर्वस्व देश पर वारा है। मैं नमन करती हूँ उन वीर शहीदों को जिन्होंने सर्वस्व देश पर वारा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता मैम। जब कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होता है या सैनिक बनता है, तो वो अपने सभी रिश्तों को पीछे छोड़ सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचता है। इसलिए हम उन्हें जितना भी नमन करें कम ही है। अब मैं हमारे आज के अगले प्रतिभागी श्रीमती रिंकी गुप्ता मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी। थैंक यू। सभी को सुप्रभात। आज हिंदी कविता वाचन प्रतियोगिता के तहत निर्धारित शहीदों को नमन शीर्षक के तहत मेरी कविता का उच्चारण कुछ इस प्रकार है। जो तूफानों से लड़ गए, जो पत्थरों से टकरा गए, जो कांटों भरे रास्तों पर चल गए, जो रात दिन देश के लिए लड़ गए, सुप्रभात। आदरणीय उप प्रधानाचार्य महोदय और सभी शिक्षकगण, आज मैं आपके सामने जो कविता वाचन करने वाली हूँ उसका शीर्षक है शहीदों को नमन। कष्ट संसार के लेकर वो खुद के कंधों पर जान दे जाता है हमें आराम देने को। उन्हें शत शत नमन जो जान अपनी भी गवाते हैं, अपने अपनों को भी अकेला छोड़ जाते हैं। वो जो जान दे गए उनकी थोड़ी कद्र कर लो तुम, उनकी इस शहादत को ना बेकार जाने देना तुम। वो हैं तो हम सब चैन से जीवन ये जीते हैं, उनकी कुर्बानियों पर आओ मिलकर सर झुकाते हैं। जीवन जीने की उम्र में जिन्होंने जान गंवा दी थी, अपना खून देकर सब में आजादी की इच्छा जगा दी थी। चलो अब उनकी शहादत के गौरव को कायम रखते हैं, उनके सम्मान में खुद को देश पर समर्पित करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुखदीप मैम इतनी सुंदर कविता के लिए। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी श्री नरेंद्र सिंह सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद। हिंदी कविता लेखन शहीदों को नमन।
गुल में ना गुलशन में ना वीराने में रखी है। ऐसे वीर अमीर अमर शहीदों की तस्वीरें हमने दिल के खजाने में रखी हैं। क्या शहीद थे वो तूफानी, जरा याद करो उनकी कुर्बानी। शहीदों को नमन करना आसान, पर सच्चे वीर शहीद की युद्ध भूमि है पहचान। जब देश था गुलाम तब कर दिया उन्होंने दुश्मनों का काम तमाम। पर जो लौट के घर ना आए, सत सत नमन ऐसे वीरों को। भारत के सच्चे सपूत, माँ भारती मातृभूमि के प्रहरी, जब अंत समय आया तो अपनी कब्र बिछा दी। इस देश को संभालो मेरे प्यारो, आजादी का सुधा रस बरसाने वाले, सदा देश की रक्षा का बिगुल बजाने वाले। इन शहीदों के लहू से इस देश के फूल खिल उठेंगे। श्रद्धा युद्ध प्रणाम है हमारा ऐसे मातृभूमि के शहीदों को। यह आज शहीद नहीं प्रकाश स्तंभ हैं, जो याद दिलाते देशभक्ति त्याग बलिदान व साहस की। धन्य है ऐसे वीरों को, सत सत श्रद्धा युत नमन। आगे हो रहा है। वीर शहीदों की गाथाएं सुनना आसान, पर अपने देश वतन व युद्ध भूमि में जाना वास्तविक शहीदों को सत सत नमन। मातृभूमि तो हमेशा मांगती है वीरों का कफन। मातृभूमि के लिए कर देना प्राणों का बलिदान, यही है सच्चे वीर की पहचान। धन्यवाद। धन्यवाद नरेंद्र सिंह सर। अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम के अंतिम प्रतिभागी हमारे उप प्राचार्य महोदय श्री विजय कुमार शुक्ला सर को अपनी कविता सुनाने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। थैंक यू सुनीता मैडम। इसके साथ ही सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सभी शिक्षकों एवं गैर शिक्षक वर्ग के प्रतिभागियों का स्कूल 2 रावत भाटा से, जिन्होंने बहुत सारे काम है। अभी जो प्रोग्राम है इस समय 9:20 लगभग हो रहा है और बाहर बच्चे आ चुके हैं और सभी लोग जो है यहाँ पर उनको डील करने के लिए जा रहे हैं। तो इस टाइट पैक्ड जो शेड्यूल है उसके बीच से वक्त निकाला जिन लोगों ने, प्लस कुछ लिखने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए, किसी भी चीज रचनात्मक कार्य को करने के लिए जो बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है, तो वक्त निकाला उन लोगों ने। तो उन सभी शिक्षकों को बहुत सारा धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ACS 2 रावत भाटा क्रिएटिविटी के हर फ्रंट पे जो है वो एक्सेलरेटेड स्पीड से दौड़ रहा है और निश्चय ही सबका साथ और सबकी अच्छी भावनाएं इसके साथ जुड़ी हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सभी लोगों का, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी ACS 2 रावत भाटा के साथ हैं, जिन्होंने मोरल सपोर्ट दिया है। थैंक यू टू ऑल एंड थैंक यू स्पेशली टू द टीचर्स एंड स्टाफ, जिन्होंने इसको एक अच्छे से हम पथ पर अग्रसर करे हुए हैं। हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत जो गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, आज की गतिविधि है मौलिक कविता लेखन, शहीदों को नमन। बहुत सारी अच्छी अच्छी आज कविताएं टीचर्स ने सुनाई, तो मजेदार रहा आज का सेशन। बाकी जो फीडबैक है, कमेंट्स हैं, वो इस वीडियो को जब हम अपने YouTube चैनल पे अवेलेबल कराएंगे तब हमें मिलेगा, उसका इंतजार रहेगा। कुछ चंद लाइनें मैंने भी लिखी हैं, पता नहीं कितनी कितनी परफेक्शन वाली हैं, पता नहीं। शहीद, कितना मुश्किल होता है ना प्रियजनों से दूर जाना, महीनों सालों उन्हें ना देख पाना, एक कर्तव्य के चलते दूसरे कर्तव्यों से जैसे मोह ही मोड़ लेना। एक लक्ष्य पूरा हो जाए, अक्सर वो दिलासा देते हैं अपने फोन पे जब बातें होती हैं कि थोड़े दिन रुक जाओ फिर अगले हफ्ते आएंगे। एक लक्ष्य पूरा हो जाए, बस ये वाला महीना बीत जाए, कह कहकर जो दिन महीनों और कभी तो पूरे साल की मोहलत मांगता, क्या हो कि अगर कभी वो वापस ही ना आए, फिर उसकी बाट जो होते हैं उसके चाहने वाले, उसके घर वाले, उसके दोस्त, उसके साथी, उसके पड़ोसी, उसके परिवार वाले, ये ठीक है अब इतने दिन बाद आएंगे, वो आएंगे। क्या हो कि अगर वो कभी वापस ही ना आए, उस दुख को महसूस कर पाने का मजबूत कलेजा मैं कहाँ से लाऊं।
वो दुख इतना बड़ा होता है कि वो शब्दों में या इमेजिनेशन में उकेरा नहीं जा सकता। कोई उस दुख को महसूस करे, ऐसी आशा या कल्पना करने की मैं सोच भी नहीं सकता। जो अपने कर्तव्य के पथ पर ही चलते रहे, अपने प्रियों को कभी वक्त भी ना दे पाए और उनमें से कुछ तो कभी वापस भी ना आ पाए, उन शहीदों को नमन। और जैसा कि आज की पहली प्रतिभागी रत्नांजलि मैम ने बोला था कि शहीद सिर्फ सेना पे में काम करने वाले सैनिक या बॉर्डर पे शहीद हों, ऐसा भी नहीं है। देश के अंदर भी कार्य करते हुए या किसी भी क्षेत्र में शहादत जो है वो मूल्यवान है। तो उन सैनिकों, किसानों, मजदूरों और जाने कितने ही बेनाम कारीगरों को मेरा नमन, उन सब शहीदों को मेरा नमन। एंड इसी के साथ मैं धन्यवाद अता करता हूँ हमारे सारे जो प्रतिभागी हैं कि विद्यार्थियों से हम जो है वो उम्मीद करते हैं कि पार्टिसिपेट करो। तो टीचर्स ने भी पार्टिसिपेट करा, तो ये मेरे लिए पर्सनली बहुत सुखद अनुभूति है। थैंक यू। धन्यवाद सर इतनी भावपूर्ण कविता के लिए। तो हमारे आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इससे पहले, इस कार्यक्रम के समापन से पहले मैं सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद कहना चाहूंगी। सबने बहुत ही सुंदर कविताएं सुनाई, सबने शहीदों को अपने अपने अंदाज में नमन किया। किसी ने उस शहीद के वापस लौटकर नहीं आने का दुख जाहिर किया, किसी ने उसकी माँ के बारे में बताया, किसी ने सिर्फ शहीद उनको ही नहीं कहा जो सरहद पर हैं, बल्कि वो भी शहीद हैं जो चिकित्सक हैं, शिक्षक हैं, किसान हैं, एवं हर व्यक्ति जो इस देश में रहता है वो एक सच्चा देशभक्त है। धन्यवाद सभी को एवं आपका दिन मंगलमय हो।